एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब म्यूजिक, ये तीन ऐसा ट्रायो है जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। इन तीनों में से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपने म्यूजिक लिसनिंग के लिए जरूर यूज किया होगा, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। सब्सक्रिप्शन है सबके भाई एंड सबके प्रोस एंड कॉन्स है, कोई भी हर चीज में बेस्ट नहीं है, इसीलिए तो ये वीडियो बनाई गई है। एंड हम लोग इसमें प्राइसिंग, साउंड क्वालिटी, रिकमेंडेशंस, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, कैटलॉग डेप्थ, हर चीज के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि बेस्ट कौन सा है यार। और अगर प्राइसिंग की तरफ देखें यार तो तीनों में ही इंडिविजुअल, फैमिली प्लान, स्टूडेंट प्लान है, लेकिन स्पॉटिफाई ने रिसेंटली अपने प्लान्स थोड़े से चेंज किए हैं, 4 कैटेगरीज में डाल दिए हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और वैल्यू फॉर मनी कुछ देख रहे हो, देन यूट्यूब म्यूजिक सबसे बेस्ट है। 149 पर मंथ, जिसमें आपको यूट्यूब प्रीमियम मिलता है, एड फ्री एक्सपीरियंस एंड यूट्यूब म्यूजिक मिलता है। दिस लीव्स अ क्वेश्चन कि क्या स्पॉटिफाई रेलेवेंट है आज के टाइम में। तीनों के इंटरफेस की बात करें ना तो एप्पल म्यूजिक का इंटरफेस बहुत ही क्लीन है, प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से ऐसे क्यूरेट करके दिए गए हैं कि ज्यादा मेसी ना लगे। इवन डिफरेंट टैब्स के बीच में आप जब स्विच करते हो, ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ। इवन आप सेटिंग्स में जाओगे, डॉल्बी एटमॉस को ऑन कर सकते हो, स्पेशल ऑडियो ऑन कर सकते हो, इक्वलाइजर का ऑप्शन आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाता है। एंड एप्पल म्यूजिक हैज़ अ थिंग कॉल्ड रेडियो, जिसमें सेलिब्रिटीज वगैरह अपना कुछ होस्ट वगैरह करते हैं, नॉर्मल प्लेलिस्ट से थोड़ी अलग है। लेकिन स्पॉटिफाई का जो रेडियो है वो एक तरह से प्लेलिस्ट ही है समझो। वैसे ओवरऑल लुक जो स्पॉटिफाई का है वो काफ़ी अच्छा है, डार्क थीम इसकी ऑलरेडी रहती है। एंड जो इसका प्लेलिस्ट है आपके मूड के अकॉर्डिंग, आपके म्यूजिक टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो सब बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन जो यूट्यूब म्यूजिक है वो सॉन्ग्स मतलब ऑडियो प्लेजर के साथ साथ वीडियो प्लेजर भी देता है। लेकिन अगर हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग सर्च करना है, देन एप्पल म्यूजिक में अगर आप वो लाइन डालोगे ना पहली सॉन्ग की, इवन हाई चांस ये है कि आपको वो सॉन्ग नहीं मिलेगा। सर्च करना सॉन्ग को थोड़ा सा टिपिकल है एप्पल म्यूजिक में। वहीं पे स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब म्यूजिक पे सॉन्ग सर्च करना बहुत ईजी है, 99% ऑफ द टाइम वो सॉन्ग आपको मिल जाएगा। लेकिन इन सब से हटके ना स्पॉटिफाई में एक चीज डिफरेंट है, क्रिएट का ऑप्शन, जहां पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी प्लेलिस्ट अपने साथ शेयर कर सकते हो। इवन उनके पास भी एक्सेस रहता है कि वो सॉन्ग्स को आगे बढ़ा सके। इवन उनकी जो प्लेलिस्ट है आपके साथ मैच कराई जाएगी, आपका म्यूजिक टेस्ट कितना परसेंटेज मैच करता है वो सब आप देख सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट फीचर हैं जो आपको स्पॉटिफाई में मिलेगा। तो अगर हम एप्स और वेब वर्जन की बात करें तो जैसा आपको एप्पल म्यूजिक ऐप में दिखता है वैसा ही वेब वर्जन में भी दिखता है। स्पॉटिफाई जैसा आपको ऐप में दिखता है वैसा ही इसके विंडोज वर्जन में भी आपको दिख जाएगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो YouTube म्यूजिक है उसका कोई एज सच वेब वर्जन नहीं है, ब्राउजर में जाके आपको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, आई नो अगर आप तो वायरलेस हेडफोन्स यूज कर रहे हो आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आने वाला है कि किसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप IEMs यूज करते हो एंड या फिर सॉन्ग मास्टरिंग करनी है आपको, देन वहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े कि लॉसलेस म्यूज़िक हो। एंड एप्पल म्यूज़िक अपने जितने भी पैकेज है सब में ही लॉसलेस म्यूजिक देता है, हाई रेज लॉसलेस भी देता है। 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज तक टॉप करता है ये। एंड अगर आप ध्यान से सुनो ना तो बहुत ही क्लीन वार्म ट्रैक्स आपको समझ में आते हैं। स्पेशल ऑडियो का मजा आप अपने एप्पल एयरपॉड्स के थ्रू ले सकते हो। लेकिन अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें तो बहुत साल से एग्जिस्ट करते हैं ये लोग मार्केट से, 2008 से। एंड इस साल जाके इनफैक्ट अभी 1 मंथ ही हुआ होगा जब इन्होंने इंडिया में लॉसलेस लॉन्च कर दिया है। लेकिन सारे प्लान्स में आपको लॉसलेस नहीं मिलता है, वो 300 वाले प्लान में लॉसलेस दे रहे हैं आपको। अब अगर हम यहाँ लॉसलेस की बात करें, देन हेडफोन शो एक चैनल है जहाँ पे ये लोग ऑडियो की बात करते हैं एंड दे हैव इमेंस नॉलेज अबाउट साउंड क्वालिटी। उन्होंने ये बताया है प्रूव करके कि जो स्पॉटिफाई की लॉसलेस क्वालिटी है वो एक्चुअल में लॉसलेस है नहीं, वो लोग डाउन सैम्पलिंग करके दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, एप्पल म्यूजिक अगर आप एंड्रॉयड पे सुन रहे हो तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। तो लॉसलेस आपको 300 रुपीज़ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल लॉसलेस ही चाहिए, आप एप्पल म्यूजिक ले सकते हो। और अगर आपको स्पॉटिफाई का मज़ा चाहिए देन आपको 300 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब म्यूजिक पे टेक्निकली लॉसलेस का ऑप्शन नहीं है। 256 kbps पे ये
मैक्सिमम टॉप करती है साउंड क्वालिटी। लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कई साउंड ट्रैक्स में 320 kbps वाली जो ऑडियो क्वालिटी है स्पॉटिफाई की उससे भी बेटर साउंड करती है। लेकिन जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें फिर कई बार हमें लिरिक्स पता नहीं होते, तो हम लोग लिरिक्स सेक्शन में जाते हैं चेक करने के लिए लिरिक्स क्या है सॉन्ग के। एंड एप्पल म्यूजिक में वर्ड बाय वर्ड लाइव सिंक होके एनिमेट होता है। स्पॉटिफाई में वर्ड बाय वर्ड सिंक नहीं होता है, लाइन लाइन जैसा होता है और इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। और प्रीमियम लेने के बाद भी कुछ साउंड ट्रैक्स में आपको लिरिक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन यूट्यूब म्यूजिक में भी अगर आप प्रीमियम ले लो तो कुछ साउंड ट्रैक्स ऐसे हैं जिसमें लिरिक्स अवेलेबल नहीं है और इसमें भी वर्ड बाय वर्ड लाइव सिंक जैसा नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ और फीचर्स की बात करें इसी में, तो एप्पल म्यूजिक अगर आप iOS पे सुन रहे हो तो कराओके वर्जन भी दे देगा। लेकिन अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें तो जिस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का आप सॉन्ग सुन रहे हो, जो सॉन्ग सुन रहे हो, तो कभी कभी उसमें ऐसा होता है कि उस सॉन्ग से रिलेटेड कुछ ट्रिविया दे दिया और उस आर्टिस्ट से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री दे दी। उस आर्टिस्ट का कोई अगर लाइव कॉन्सर्ट शो होने वाला है ना, तो वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स भी उसमें टैग रहेंगे। तो एक आर्टिस्ट की एक जो कलेक्टिव नॉलेज है वो आपको स्पॉटिफाई दे देता है। यूट्यूब म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इसमें लाइव कॉन्सर्ट वाले टिकट्स वगैरह का इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सॉन्ग क्योंकि अब यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा तो लोगों ने क्या कमेंट किया है वो आप देख सकते हो। लोग चाहते हैं कि उनके पास फ़ोन है, टैबलेट है, कार में प्ले करना है, स्पीकर पे प्ले करना है, एक तगड़ा स्ट्रीमिंग ऐप चाहिए जो सब पे सीमलेसली चल जाए। एप्पल म्यूज़िक की बात करें तो अगर आप अपने आईफोन से मैकबुक एंड देन कार प्ले वगैरह यूज़ कर रहे हो, सिरी का यूज़ कर रहे हो, सिरी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव रहती है iOS पे। लेकिन अगर आपने कोई प्लेलिस्ट चूज़ की अपने फ़ोन से एंड चाहते हो कि macOS की जो प्लेलिस्ट है वो कंट्रोल हो, थोड़ा डिले रहता है, कभी कभी मुश्किल रहती है। लेकिन यही सेम चीज़ आपका स्पॉटिफाई बहुत ही सीमलेसली करता है। आपका जो वेब वर्जन पे कंट्रोल है स्पॉटिफाई का वो बहुत ही सीमलेसली होता है विदाउट एनी डिले। स्मार्ट स्पीकर्स हो या फिर गेमिंग कंसोल हो, सब पे स्पॉटिफाई को आप बहुत ही सीमलेसली यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब म्यूजिक अभी इस मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन ये लोग होपफुली और डेवलप कर लेंगे क्रॉस प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे विनर है स्पॉटिफाई। अब अगर हम ऑफलाइन डाउनलोड्स की बात करें तो भाई एप्पल म्यूजिक में आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ की प्लेलिस्ट सॉन्ग्स देख नहीं सकते। अनलिमिटेड डाउनलोड है ये, जी हाँ। लेकिन अगर आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो जाता है तो वो सब उड़ जाएगा। स्पॉटिफाई में 10,000 की शायद लिमिट रहती है, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन चला रहे हो स्पॉटिफाई का तो डाउनलोड तो छोड़ो, अगर स्किप पे भी रहता है कि 10 सॉन्ग्स के बाद स्किप नहीं होगा या एक पर्टिकुलर सेकेंड तक फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है स्पॉटिफाई में। हाउएवर आप बैकग्राउंड में स्पॉटिफाई को चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे डाउनलोड का मसला बड़ा गंदा है। कभी कभी एक पर्टिकुलर सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए पहले उसे प्लेलिस्ट में डालो, डाउनलोड करो तो पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड हो जाती है। थोड़ा सा इनको बेटर करना पड़ेगा एक्सपीरियंस। यूट्यूब म्यूजिक में क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर सॉन्ग को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो, बहुत ईजी है। यूट्यूब म्यूजिक में बस ये है कि अगर आप प्रीमियम नहीं ले रहे हो तो बैकग्राउंड में यार आप म्यूजिक यूज नहीं कर सकते, बंद हो जाती है एप्लीकेशन। अब हम सब ऐसे हैं ना कि हमें बॉलीवुड भी सुनना है, के पॉप भी सुनना है, हिप हॉप भी सुनना है, मेटल भी सुनना है, जैज सुनना है, हर तरह के जॉनर सुनने हैं। तो यहाँ पे काम आता है कि म्यूजिक रिकमेंडेशन कौन सा ऐप बेटर देता है। सपोज मैं एक सैड सॉन्ग सुन रही हूँ और एप्पल म्यूजिक पे मैंने नेक्स्ट दबाया तो 2-3 सॉन्ग बाद कोई रैंडम सजेशन ही हो जाता है, कोई हैप्पी सॉन्ग या पार्टी सॉन्ग आ जाता है या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज का भी आ जाता है। यहाँ पे रिकमेंडेशन जो होती है एप्पल म्यूजिक की वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब आपके मूड को बरकरार रखते हुए वैसा ही सॉन्ग सजेशन देते हैं। अगर हम प्लेलिस्ट की बात करें तो एप्पल म्यूजिक में वीकली अपडेट होता है। भाई अगर आपको लव रिलेटेड सुनना है, चिल वाइब रहनी है या फोकस्ड सॉन्ग सुनने हैं, एनर्जेटिक सुनने हैं तो वैसी प्लेलिस्ट रहती है। इनफैक्ट हर मंथ में आपके टॉप म्यूजिक क्या रही है, कितनी बार आपने सुना है, उस सबका डेटा अच्छे से पूरा मिल जाता है आपको। प्लेलिस्ट काफ़ी सही है, लेकिन प्लेलिस्ट की बाजी मैं कहूँगी कि स्पॉटिफाई मार जाता है। यहाँ पे AI ड्रिवन प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है कि अगर आपको लो फाई म्यूज़िक सुनना है ना, रेनी सीजन का लेके लो फाई जैपनीज़ एंड कुछ भी डाल दो भाई, उससे रिलेटेड आपको कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में कई सॉन्ग्स होंगे। एनिमे फाइट सीन डाल दो, उसकी भी प्लेलिस्ट होंगी, कमी ही नहीं है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप
यूट्यूब म्यूजिक पे करोगे तो AI प्लेलिस्ट उसमें नहीं है, मतलब कि रिकमेंडेशंस उसमें कम है। स्पॉटिफाई जितने नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन वो लोग वीडियो पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कैटलॉग डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे भी एप्पल म्यूजिक काफ़ी पीछे है, क्योंकि आपको मोस्टली लाइसेंस्ड सॉन्ग्स मिलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल्स मिल जाएंगे, आर्टिस्ट के जो गाने हैं वो मिल जाएंगे। स्पॉटिफाई पे यूजर्स अपने से डाल देते हैं, मैशअप्स डाल देंगे, कवर्स डाल देंगे, अपने फैन कवर, अनऑफिशियल रिमिक्स सब मिलेगा। लेकिन यूट्यूब म्यूजिक पे भाई एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं ये लोग, अब क्योंकि यूट्यूब से कनेक्टेड है तो फिर लाइव कॉन्सर्ट जो होते हैं आर्टिस्ट के, वो परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाती है, तो सॉन्ग और वीडियो दोनों मिल जाता है उस पर। तो ये चीज़ एक एडवांटेज यूट्यूब म्यूजिक की है, कुछ एडवांटेज स्पॉटिफाई का है, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन एप्पल म्यूजिक थोड़ा पीछे है इस मामले में। न्यू आर्टिस्ट को डिस्कवर करना बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब म्यूजिक और स्पॉटिफाई पे। लेकिन अगर हम पॉडकास्ट की बात करें, एप्पल म्यूजिक में पॉडकास्ट अवेलेबल नहीं है। एप्पल पॉडकास्ट एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्पॉटिफाई पे सुनना है, हर तरह के पॉडकास्ट अवेलेबल है यार। आपको भूतिया पॉडकास्ट सुनना है, वो भी अवेलेबल है। यूट्यूब म्यूजिक में क्या है कि पॉडकास्ट वहाँ पे भी आपको मिल जाता है, इवन उसका वीडियो इंटीग्रेटर रहता है, लेकिन जो हमारी डेप्थ है पॉडकास्ट की वो स्पॉटिफाई में ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको हाई क्वालिटी साउंड से मतलब है, आप एप्पल म्यूजिक ले सकते हो। एंड अगर आपको वैल्यू फॉर मनी कुछ चाहिए, देन आई थिंक यूट्यूब म्यूजिक से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस टाइम पे कोई नहीं है, इवन स्पॉटिफाई भी नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस पे सुनते हो यार सॉन्ग? जैसे मैं और सृष्टि ऐसे कंटेंट बनाती रहती हूँ, और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे तगड़े नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।